बोले भारत माता की, भारत माता की, मातृशक्ति की, मातृशक्ति की। आज के बहुत ही विशेष सभी अति विशिष्ट दिन, जिस दिन हम सब के लिए एक गर्व की अनुभूति कराता है, जिस दिन को हम तिल्लू रोतली के जन्म दिवस के रूप में हम सब लोग जानते हैं। वह दिन 8 अगस्त, और ऐसे इस शुभ अवसर पर तिल्लू रोतली पुरस्कार प्राप्त करने वाली हमारी मातृशक्ति, इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार प्राप्त करने वाली हमारी मातृशक्ति, ऐसे इस असाधारण कार्यक्रम में आप सबकी उपस्थिति के साथ में इस मंच को, जिनका सहयोग प्राप्त हो पा रहा है, जिनके साथ लगातार हम सब लोग किन्हीं न किन्हीं विषयों से जुड़े भी रहते हैं, जो खुद मातृशक्ति को बढ़ावा देने का काम करते हैं, ऐसे इस रायपुर क्षेत्र के वरिष्ठ बहुत ही सम्मानित विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ जी यहाँ हमारे बीच में इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने का काम जो कर रही हैं, जिनको थोड़ी देर पहले आपने सुना, ऐसी विलक्षण प्रतिभा की धनी, और जिन्होंने इस कार्यक्रम की गरिमा को न जाने कितने गुना बढ़ाने का काम किया, मैं तो गुना भी नहीं गिन सकती। ऐसी हमारी सम्मानित दीदी लोक गायिका डॉक्टर माधवी बर्थवाल जी, जिनको भारत सरकार की ओर से पद्मश्री प्राप्त हुआ है, हम सब की गौरव है, हम सब की प्रेरणा है, हम सब की मार्गदर्शक हैं, और निश्चित रूप से जिन्होंने अपनी संस्कृति से, अपने जड़ों से जुड़े रहने की जो संदेश यहाँ पर दिया है, मुझे लगता है कि उनके गायन में वो सब कुछ दिखता है। और इस बात से भी और दिखता है कि देश का प्रतिष्ठित सम्मान पद्मश्री प्राप्त करने के बाद में प्रदेश का प्रतिष्ठित सम्मान तिल्लू रोतली प्राप्त करने के लिए आपने जो आवेदन करके उसकी गरिमा बढ़ाई है, मैं उसका अभिनंदन धन्यवाद करती हूं। इसके साथ ही हमारे बीच में इस मंच में हमारी सम्मानित श्रीमती मधु भट्ट जी हैं, जो कि उपाध्यक्ष हैं, उत्तराखंड संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की राज्य मंत्री हैं। निश्चित रूप से भी आप महिलाओं के बीच में पूरी सक्रियता के साथ काम करती हैं, महिला मुद्दों को लेकर लगातार हमसे भी संवाद करती हैं, और जो समाधान हो सकता है उसके बारे में सुझाव भी देती हैं, और लगातार आपकी सक्रियता निश्चित रूप से सरकार को भी ताकत मिलती है और मातृशक्ति की आवाज भी उठती है। तो आपका भी इस मंच के माध्यम से मैं बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही हमारे बीच में हमारे विभाग के निदेशक के रूप में, जिनको आपने सुना, और जिस प्रकार से तिल्लू रोतली जी के जन्म से लेकर उनकी बहादुरी तक की बहुत सारी बातें यहाँ आपके मध्य में जिन्होंने रखा, और साथ ही आंगनबाड़ी बहनों के किस प्रकार से चयन हुआ और किस प्रकार के कार्य अब उनको करने होते हैं, उस पर प्रकाश डाला, ऐसे श्री प्रशांत कुमार आर्या जी, और हमारे बीच में उपस्थित सभी हमारे मीडिया कर्मी, हमारे भाई, और इसके साथ ही हमारे बीच में आए सभी हमारी मातृशक्ति, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में मैं सबका स्वागत करती हूँ, सबका अभिनंदन करती हूँ, सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप सब लोग 13 जनपदों से निकलकर यहाँ पहुंचे हैं। निश्चित रूप से आप सबकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम के मनोबल को, उत्साह को बहुत बढ़ाने का काम किया है। साथियों, हम सब लोग ये बात जानते हैं कि तिल्लू रोतली पुरस्कार किस कारण से दिया जाता है। निश्चित रूप से तिल्लू रोतली का पुरस्कार का ध्येय इस बात से जाता है, एक 15 वर्ष की बालिका जिसने अपने पिता के लिए, जिसने
अपने दोनों भाइयों के लिए, जिसने अपने मंगेतर के लिए और जिसने अपने क्षेत्र को बचाने के लिए, कत्यूरों के आक्रमण से सुरक्षित करने के लिए 15 साल की उम्र में जिसने घुड़सवारी सीख ली, 15 साल की उम्र में जिसने तलवारबाजी सीख ली, 15 साल की ही उम्र में जिसने पिता की सेना को संभाल लिया, और 15 साल की उम्र में वह संकल्प धारण कर लिया जो माँ ने उससे आह्वान किया, अपेक्षा की। जहां उसने ये जिद करी कि मुझे मेले में जाना है, तो माँ ने कहा कि मेले में जाने से बेहतर है कि तुम अपने पिता, अपने भाई और अपने मंगेतर और इसके साथ ही अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए युद्ध लड़ो। और मैं कह सकती हूं कि 15 साल की बच्ची, कितना कोमल हृदय होता है, उसमें कितना बड़ा संकल्प और कितने बड़े आघात के साथ कितना दृढ़ संकल्प हम सबको दिखता है। इसीलिए उसे वीरांगना कहते। और वो मुझे लगता है पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी बालिका होगी जिसने 15 वर्ष की आयु में कितने युद्ध लड़े, और युद्ध लड़ते लड़ते अपने परिवार का बदला भी लिया, उनकी शहादत का बदला भी लिया, इसके साथ साथ में अपने क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए अपनी शहादत भी दे दी। तो ये उस समय की कहानी है जिस समय 1661वां वर्ष हुआ करता था। उस समय जब उसका जन्म, उसके 15 वर्ष के बाद की मैं आपसे सारी बातें शेयर कर रही हूं। उस समय कौन बताता होगा कि क्या आपके अंदर की आत्मशक्ति है, आप क्या संकल्प ले सकते हो, आप इस परिस्थिति में कैसे लड़ सकते हो, कौन जागृत करता होगा, कौन मोटिवेशनल होता होगा। आज के समय में तो न जाने कितने माध्यम है, फिर भी वो तिली रोतिली निकल के भी ढूंढ के भी ढूंढना पड़ता है। मैं समझती हूं कि ये उस समय की ये प्रेरणा आज तक अमर रखने के पीछे का एक ही कारण है कि वाकई जब वो 15 वर्ष की बालिका अपने क्षेत्र की, अपने परिवार की रक्षा करने का संकल्प ले सकती है, घुड़सवारी करने का साहस जुटा सकती है, तलवारबाजी का हुनर सीख सकती है, तो आज की महिलाएं तो फिर उनको तो चांद तारों पर भी पहुंच जाना चाहिए। इसका मतलब आज भी हम बहुत पिछड़े हो सकते हैं। वो हमारी प्रेरणा है कि एक 15 वर्ष की बालिका ये कर सकती है, तो हमारे पास में तो आज न जाने कितने साधन संसाधन हैं, हमें तो कहां से कहां पहुंच जाना चाहिए। आज ये अवार्ड आपको यही प्रेरणा देता है कि आपने ये सफर कहां से कहां पहुंचाना है। और आपका जो ये सफर रहा, जो तिली रोतेली पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं, मैं आपके सफरनामे को सलाम करती हूँ। आपका ये सफर एक किन विषम परिस्थितियों से निकलते हुए एक साधारण सी महिला न जाने कितनी चुनौतियों का सामना करते 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 आज तिली रोतेली पुरस्कार प्राप्त करने योग्य बन गई, यानी कि आज असाधारण हो गई। तो मैं उस सफरनामे को सैल्यूट करती हूँ कि आप बहुत बधाई के पात्र, क्योंकि वाकई एक महिला के लिए समाज में रहते हुए चुनौतियों का सामना करना अपने आप में एक चुनौती है, और जो इस चुनौतियों से पार पा गया वो तिली रोतेली बन गया। तो मैं शुभकामना देती हूं आप जैसी साहसिक महिला को, और मैं अपने विभाग को भी बहुत बधाई देती हूं, क्योंकि कई दबाव होने के बावजूद भी एक निष्पक्ष चुनाव करना, 13 जनपदों से 13 महिलाओं को निकाल कर लाना, यह अपने आप में बड़ी बात है। किसी दबाव के आगे ना आना, निष्पक्ष व्यक्ति का चयन करना, और हर उस महिला, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो कला संस्कृति के क्षेत्र में हो, चाहे वो पठन पाठन के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वरोजगार के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में किसी ने भी विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करी है, उसको पहले सम्मान मिले, इसका ध्यान रखा गया है। तो इसलिए मैं विभाग को भी बहुत बधाई देती हूं कि ये साहसिक फैसला करने में आपकी जो निष्पक्षता है वो हमेशा कायम रहनी चाहिए। इसके साथ ही हमारी जो आंगनबाड़ी बहनें हैं, जो आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सम्मान पुरस्कार प्राप्त कर रही, आपके भी योगदान को मैं समझती हूं कि हमेशा हम कहते हैं कि आंगनबाड़ी बहनें विभाग की रीढ़ की हड्डी हैं। आपके बगैर हमारा कल्याण, और हमारा कल्याण से मतलब मातृशक्ति का कल्याण असंभव है। किसी भी सरकार की आप पूरी ताकत, कोई भी सरकार आपके बगैर कल्याण की योजनाएं कर ही नहीं सकती। मैं तो धन्यवाद करती हूं कि आप इस कल्याण की योजनाओं के अतिरिक्त विभाग का तो काम करती करती, इसके अलावा भी जो अन्य विभागों की काम करते हैं उसके बाद में भी आप उफ नहीं करती। मैं उसके लिए भी अभिनंदन करती हूँ आपका।
न जाने कितनी बार चुनाव ड्यूटी, न जाने कितनी बार जनगणना, न जाने कितनी बार अन्य कार्यों में व्यस्त होने के बावजूद भी आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से गर्भवती, गर्भधात्री और हमारे बच्चों को जिस प्रकार से आप देखती, रखती और विभागीय औपचारिकताओं को आप पूर्ण करने का काम करती हैं, आप भी बधाई के पात्र। आज जो 32 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें जो ये पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं, निश्चित रूप से आपकी कार्यशैली वो पद चिन्ह छोड़ रहे हैं, जिससे कि शेष आंगनबाड़ी कार्यकर्ती उन पर चलते हुए वे भी आपकी तरह सम्मान प्राप्त कर सके। ये आज आपने जो है लकीर खींची, आज आप उनकी आदर्श बन गई। निश्चित रूप से आपको देखते हुए आपके इसी आचरण का अनुपालन शेष आंगनबाड़ी बहनें भी करने का काम करेंगे। मैं उम्मीद करती हूं कि ये सफरनामा आपका इसी प्रकार से जारी रहेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद करती हूं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के सम्मान में नगद धनराशि की बात आती हो अथवा तिली रोतली सम्मान में नगद धनराशि की बात आती हो, दोनों धनराशियों को बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव हुआ है। ये प्रतिबद्धता है हमारी सरकार का मातृशक्ति के प्रति, क्योंकि ये बड़ा सम्मान है, राज्य स्तरीय पुरस्कार है। इसके लिए ये कोशिश सदैव बनी रहती है कि एक सम्मानजनक धनराशि। आने वाले समय में मेरी और कोशिश रहेगी ये सम्मानजनक धनराशि लगातार ये बढ़ती रहे, ताकि मनोबल भी बढ़ते रहे। इसके अतिरिक्त मैं समझती हूं कि आप सब लोग जो लगातार सतत प्रयास कर रहे हैं, आपके प्रयासों के ही प्रतिफल में आंगनबाड़ी बहनों का काम देखते हुए, लगातार विभाग का काम देखते हुए, विभाग ने लगातार आपके हित में जो बेहतरीन निर्णय हो सकते हैं सदैव करने का काम किया। मैं समझती हूं कि अपने ही इस कालखंड में मैं वो सौभाग्यशाली महिला रही हूं कि मुझे मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को, आंगनबाड़ी बहनों को सुपरवाइजर बनाने का मुझे अवसर मिला। मैं उस कालखंड का नेतृत्व करती हूं जिसमें हमारी मिनी आंगनबाड़ी बहनें उच्चीकृत होते हुए आंगनबाड़ी बहनों के रूप में आज उनका परिचय निकल कर आया है। मैं उस कालखंड का नेतृत्व करती हूं जिसमें आंगनबाड़ी बहनों का एक सम्मानजनक मानदेय हम दे पाने में सफल हुए हैं। मैं इस बात का नेतृत्व करती हूं कि उस मानदेय में भविष्य में वृद्धि के लिए भी लगातार हम अपने कदम, सकारात्मक रुख अपनाए हुए हैं और न जाने कितने ही आपके हितकारी निर्णय आने वाले समय में जो आप प्रतीक्षा में है, वह निर्णय भी आपको समर्पित किए जाएंगे, ताकि आप सशक्त हो और आपके माध्यम से हमारी महिलाएं सशक्त हो सके। और सशक्त होंगी, जब समाज सशक्त होगा, मातृशक्ति सशक्त होगी, तभी हमारा उत्तराखंड देवभूमि से देवियों की भूमि बनने की ओर अग्रसर होगा। क्योंकि देवियों के माध्यम से ही, जो हमारे पद्मश्री दीदी कह रही कि जड़ों से जुड़े रहो, तो तभी संभव है जब वो संस्कृति मातृशक्ति में बाय नेचुरली, बाय डिफॉल्ट होती है। जब उसको वो ताकत मिलेगी तो स्वाभाविक रूप से समाज व संस्कृति हमेशा मेंटेन रहेगी, वो संस्कार बने रहेंगे। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि आपके सशक्तिकरण के साथ में समाज का सशक्तिकरण होगा, तो विभाग आपके हित में सदैव वे निर्णय लेते रहेंगे जिससे कि आपका भी और समाज का भी अच्छा हो सके। इसके अतिरिक्त आज जितनी महिलाएं प्राप्त कर रही हैं तेलू रोतेली और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सम्मान पुरस्कार, पुनः मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और फिर एक बात रिपीट करूंगी कि यहाँ पर हमारे बीच में माधवी बर्तवाल जी हैं, जिनको पद्मश्री भारत सरकार की ओर से प्राप्त है। आज आप ये सोच सकते हैं कि एक पद्मश्री अवॉर्डी मातृशक्ति हमारे बीच में है और वो अब उनका आज तिल्लू रोतेली पुरस्कार से सम्मान किया जाना, ये अपने आप में बताता है कि तिल्लू रोतेली पुरस्कार का सम्मान, प्रदेश का सम्मान क्या महत्व रखता है। तो इसलिए अच्छे प्रयास करिए और आज के बाद से आपका भी समाज में, मैं समझती हूं कि आपके प्रति दृष्टि, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें जो पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं, आपके प्रति भी जो समाज की दृष्टि होगी ना, वो बदल जाएगी। एक सम्मान का लेवल जो यहां था वो यहां जाएगा। ये फर्क आप समाज में अपने आप देखेंगे। आज मैं कह सकती हूँ कि तिल्लू रोतेली पुरस्कार और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार प्राप्त करने के लिए एक बड़ा संघर्ष होता है, खुशी होती है। पहले समय में आवेदन करने में भी अब कम आवेदन आए, ऐसे आज आवेदनों की भरमार है। विभाग इस बात से मशक्कत करता है कि हम बेहतरीन में से और बेहतरीन कैसे छांटे। तो ये क्रेज बड़ा है,
स्वाभाविक रूप से सामाजिक सोच में परिवर्तन आया है, तो स्वाभाविक रूप से ये चीजों में भी परिवर्तन आया है। तो ये सम्मान सामान्य नहीं है, ये सम्मान उन सब महिलाओं के लिए है जो साधारण से असाधारण की श्रेणी में आई। तो पुनः शुभकामनाएं, बहुत बधाइयां, बहुत अभिनंदन। इसी तरीके से बेहतरीन काम करिए, अपने क्षेत्र का और अपने प्रदेश का नाम रोशन करिए। आप सबका बहुत आभार, बहुत अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की, मातृशक्ति की। इसके साथ ही हमारे से एक विषय मधु भट्ट जी ने रखा था कि हमारा जो संस्कृति प्रेक्षागृह का नाम है वो वीरांगना तिल्लू रोतेली संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद के नाम पर, मुख्य सदन या सभागार के नाम पर रखा जाए, ऐसा आपका आग्रह था। निश्चित रूप से आपके इस प्रस्ताव को मैं स्वीकार करती हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि संस्कृति मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कार्य हो सके, इसके लिए मेरे गंभीर प्रयास रहेंगे। और इसके साथ ही मेरे उद्बोधन के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी को आज यहाँ इस कार्यक्रम में रहना था, लेकिन उनको किन्हीं कारणोंवश दिल्ली की एक बैठक में जाना पड़ा। और मैं समझती हूँ कि मेरे उद्बोधन समापन के उपरांत में मैं चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संदेश हम सब के लिए है उसको प्रसारित किया जाए। सबका बहुत धन्यवाद। राज्य स्त्री शक्ति तिल्लू रोतेली पुरस्कार एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मैं सर्वप्रथम उत्तराखंड की मातृशक्ति का नमन एवं वंदन करता हूं। मंचासीन महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की कर्तव्यनिष्ठ और प्रेरणादायक इस विभाग का नेतृत्व करने वाली माननीय कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्य जी, रायपुर क्षेत्र के कर्मठ एवं जुझारू विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, निदेशक श्री प्रशांत आर्य जी, सभी अधिकारीगण, समस्त मातृशक्ति महानुभाव और यहाँ उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, आप सभी का इस गरिमामय समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करता हूँ। राज्य स्त्री शक्ति तिल्लू रोतेली पुरस्कार एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार कार्यक्रम में मैं आपके मध्य आकर मुझे नारी शक्ति की ताकत, साहस और दृढ़ता को सलाम करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ था, परंतु पूर्व नियोजित महत्वपूर्ण कार्यों के चलते आपके मध्य आना संभव नहीं हो सका, जिस कारण मैं आपसे वर्चुअल माध्यम से जुड़ रहा हूं। यह पुरस्कार समारोह एक ऐसा अवसर है जो हमारे समाज की उन महिलाओं के असाधारण योगदान को पहचानता है, जिन्होंने अपनी मेहनत, संघर्ष और दृढ़ संकल्प के साथ समाज में बदलाव लाया है। हमें गर्व है कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की मेहनत और तिल्लू रोतेली पुरस्कार विजेताओं की प्रेरणादायक कहानियां बताती हैं कि महिला सशक्तिकरण का मार्ग केवल समानता में नहीं बल्कि सम्मान और अवसरों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में भी है। यह अभियान समाज के सभी पहलुओं में विविधता और सशक्तिकरण के महत्व पर जोर देते हुए लैंगिक समानता हासिल करने में समावेशन के महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। महिलाओं के सम्मान का उत्सव हर दिन मनाना चाहिए। यह न केवल उन प्रतिष्ठित महिलाओं का सम्मान करता है जिन्होंने इतिहास बदल दिया, बल्कि समाज के सबसे निचले स्तर पर बच्चों और माताओं की देखभाल और पोषण सुनिश्चित कर नई पीढ़ियों को बड़े सपने देखने और यह जानने के लिए प्रोत्साहित करता है कि कैसे महिलाओं की मेहनत और समर्पण समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इसी दृष्टिकोण से हम वर्ष 2023-24 का तिल्लू रोतेली पुरस्कार खेल, हस्तशिल्प, साहित्य, लोक गायन, विज्ञान, सामाजिक कार्य और बहादुरी जैसे क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ने वाली 13 उत्कृष्ट महिलाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार कुपोषण निवारण, टीकाकरण, स्तनपान, व्यक्तिगत स्वच्छता, संतुलित आहार, नई शिक्षा नीति के अनुरूप स्नेहपूर्ण स्कूल, पूर्व शिक्षा आदि के प्रोत्साहन हेतु राज्य की
32 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों को प्रतिबद्धता को समर्पित करते हैं। मुझे खुशी है कि यह कदम हमारे राज्य की बालिकाओं, युवतियों और महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में अपना उत्कृष्ट योगदान देने हेतु प्रोत्साहित करने के साथ ही समाज में उनकी भूमिका में भी अभिवृद्धि करेगा। मैं बधाई देता हूं उन सभी सम्मानित महिलाओं को जिन्होंने प्रगति और उत्कृष्टता का मार्ग प्रशस्त किया। आपकी रोशनी उज्जवल रूप से चमकती रहे और दूसरों का मार्गदर्शन करती रहे। उत्तराखंड की नेत्री तीलू रौतेली जी के जन्म दिवस के अवसर पर आपको खुशी, सशक्तिकरण और मान्यता के दिन की शुभकामनाएं। आप बाधाओं को तोड़ना और उत्कृष्टता के लिए नए मानक स्थापित करना जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी के इस वर्चुअल संवाद का, और बहुत ही ज़्यादा आभार और अभिनंदन माननीय कैबिनेट मंत्री एवं विभागीय मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी के संबोधन का। मैम के नेतृत्व में विभाग को एक सशक्त पहचान मिली है, और मैम की जो दृढ़ता है वो विभाग के निर्णयों में भी अब परिलक्षित होती है। वो और साथ ही साथ उन निर्णयों की जो निष्पादन है उसमें सरलता भी परिलक्षित होती है। अब हम कार्यक्रम में उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जो इस आज के आयोजन का मुख्य कार्यक्रम है, राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार का वितरण एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार का वितरण। मैम, जैसा कि आप बता चुकी हैं कि हम इसको ऑनलाइन माध्यम से, हमारे आजकल जो आवेदन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो और इसी साल हमने ऑनलाइन डीबीटी हस्तांतरण भी पुरस्कार राशि का शुरू किया है। ये भी मैम के नेतृत्व में और डायरेक्टर सर के निर्देशन में संभव हुआ है कि इस पुरस्कार की पारदर्शिता लगातार बढ़ रही है। तो इस क्रम में पुरस्कार वितरण की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहले पुरस्कार की धनराशि के ऑनलाइन हस्तांतरण के लिए मैं संबंधितों से अनुरोध करूंगी कि वे मैम को रिमोट देने का कष्ट करें। ये तीलू रौतेली पुरस्कार विजेताओं की लिस्ट है। संबंधितों से अनुरोध है कि वे और इसी के साथ सभी पुरस्कार विजेताओं को उनकी जो पुरस्कार की धनराशि है, यस मैम हो चुका है, मैम हो चुका है। पुरस्कार की जो धनराशि है वो आपके खातों में ऑनलाइन अंतरण उसका किया जा चुका है, और ये लगातार इस पारदर्शिता का जो विभाग ला पा रहा है वो माननीय कैबिनेट मंत्री जी के नेतृत्व में। अब आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम में विजेताओं की मैं यहाँ पे सूची, जैसा कि आपको पहले भी बता दिया गया है, पहले तीलू रौतेली पुरस्कार के विजेताओं को पुरस्कार का वितरण किया जाएगा। संबंधित सुपरवाइजर से मेरा अनुरोध है कि वे अपने अपने स्थानों पर पहुंच जाएं और पुरस्कार विजेताओं को मंच पर आने में सहयोग प्रदान करें। तीलू रौतेली पुरस्कार के जो भी विजेता हैं वो मंच पर एक एक करके आएंगे, अपना पुरस्कार ग्रहण करेंगे और उसके बाद मंच के पीछे ही ग्रीन रूम में इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि उनके वितरण के बाद उनकी एक सामूहिक फोटो होगी। तो राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार वितरण समारोह के इस कार्यक्रम में पुरस्कार वितरण के क्रम में पहला नाम जनपद अल्मोड़ा से सुश्री प्रीति गोस्वामी। सुश्री प्रीति गोस्वामी, इनको खेल क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जा रहा है। ये पैरा स्विमर हैं और पैरा एथलीट हैं। इसके बाद बागेश्वर से नेहा देवली जी तैयार रहेंगी। विश्व दिव्यांग दिवस 2022 में दक्ष दिव्यांग खिलाड़ी के रूप में उत्तराखंड शासन द्वारा आप सम्मानित हैं। उत्तराखंड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोला फेंक और चक्का फेंक में भी द्वितीय स्थान प्राप्त हैं। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2022 में गोला फेंक और चक्का फेंक में प्रथम स्थान आपने प्राप्त किया है। बागेश्वर से सुश्री नेहा देवली
खेल क्षेत्र में आपको यह पुरस्कार दिया जा रहा है। आप ताइक्वांडो की खिलाड़ी हैं। 2019 में दूसरी इंडियन ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में ब्लैक बेल्ट प्राप्त हैं। चमोली से सुश्री नर्मदा देवी तैयार हैं। मैं आमंत्रित करूंगी चमोली से सुश्री नर्मदा देवी रावत जी को, जिन्हें हस्तशिल्प और हथकरघा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जा रहा है। महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र चमोली द्वारा हस्तशिल्प कला के प्रदर्शन विपणन हेतु प्रथम पुरस्कार इन्हें प्राप्त है। भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय द्वारा ग्राम विरही में समर्थ प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत भी सहायक मास्टर ट्रेनर के रूप में इन्होंने बहुत सारे प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान कर प्रमाण पत्र हासिल किया है और इन्हें शिल्प रत्न पुरस्कार भी मिला है। अगला नाम चंपावत से श्रीमती सोनिया आर्य जी का, जिन्हें हिंदी साहित्य, कविता, कहानी व लेख में यह पुरस्कार दिया जा रहा है। वर्ष 2023 में काव्य गोष्ठी में हिंदी साहित्य सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य भारती उत्तराखंड द्वारा भी कार्य प्रस्तुति हेतु इनको सम्मानित किया गया। इसी क्रम में अगला नाम है हमारे आज के कार्यक्रम की शोभा पद्मश्री डॉक्टर माधुरी बड़थवाल मैम का, देहरादून से, जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान गढ़वाली लोक गायन के क्षेत्र में दिया गया है। मैम ने उत्तराखंड की पहली गढ़वाली महिला संगीत अध्यापिका के रूप में 1969 से 1979 तक राजकीय कन्या कॉलेज लैंसडॉन उत्तराखंड में सेवाएं दी। देश विदेश में अपने लोक संगीत के संवर्धन हेतु निरंतर कार्यरत रही। इसी क्रम में अगला नाम है हरिद्वार से श्रीमती संगीता राणा, जिन्हें खेल क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जा रहा है। श्रीमती संगीता राणा, पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है। प्रो लीग एशियन चैंपियनशिप ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी में स्वर्ण पदक आपने प्राप्त किया है। नैनीताल से अगला नाम है डॉक्टर सुधा पाल, जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जा रहा है। 8 दिसंबर 2023 को पेटेंट कार्यालय भारत सरकार द्वारा नैनो मटेरियल कैरेक्टराइजेशन एंड एनालिसिस डिवाइस के संबंध में इनके कार्य के लिए इनको सम्मानित किया गया। 23-24 में यूएसईआरसी द्वारा यंग वुमेन साइंटिस्ट अचीवमेंट अवार्ड भी डॉक्टर सुधा पाल द्वारा ग्रहण किया गया है। इस क्रम में अगला नाम है पौड़ी गढ़वाल से सुश्री अंकिता ध्यानी जी का, जिनके स्थान पर उनकी माता जी इस पुरस्कार को ग्रहण करने के लिए हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं। हम सभी जानते हैं कि सुश्री अंकिता ध्यानी खेल क्षेत्र में उनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है और एक राष्ट्रीय एथलीट हैं और बैंकॉक में 25वीं एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में जुलाई 2023 में 5000 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में तृतीय स्थान सुश्री अंकिता ध्यानी ने प्राप्त किया है। आपकी माताजी द्वारा यह सम्मान यहाँ पे ग्रहण किया जा रहा है। इस क्रम में अगला नाम है पिथौरागढ़ से श्रीमती शकुंतला जी का, जिन्हें सामाजिक क्षेत्र में यह काम दिया जा रहा है और मैडम इस विभाग में पूर्व आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के रूप में भी कार्यरत रह चुकी हैं। चीन से जुड़े अंतिम सीमांत गांव में सड़क जोड़ने का कार्य आपके द्वारा किया गया है। 72 वर्ष की आयु में भी सामाजिक क्षेत्र में निरंतर कार्य किया जा रहा है। इस क्रम में अगला नाम है रुद्रप्रयाग से श्रीमती विनीता देवी, जिन्हें साहसिक क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जा रहा है। 29 जून 2024 को श्रीमती विनीता देवी ने अपने सास को गुलद्वार के हमले से बचाया और अदम्य साहस का परिचय दिया, जिसमें ये गंभीर रूप से घायल भी हुई। ये परिचायक हैं इस बात की कि नारी कोमल है, कमजोर नहीं है।
इसी क्रम में अगला नाम है टिहरी गढ़वाल से श्रीमती रीना उनियाल जी का, जिन्हें सामाजिक क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जा रहा है। लंपी बीमारी से ग्रसित लगभग 250 गायों के टीकाकरण लगवाने में आपने सहयोग किया और कोरोना महामारी के दौरान आपका विशिष्ट सहयोग रहा। जी जी। इसी क्रम में अगला नाम है उधम सिंह नगर से श्रीमती मनदीप कौर का, जिनका जो यहाँ उपस्थित नहीं है और संबंधित सुपरवाइजर उनका ये पुरस्कार ग्रहण करेंगी। श्रीमती मनदीप कौर के विषय में बताना चाहूंगी कि वर्ष 2022 में एशियन खेलों में पैरा बैडमिंटन में कांस्य पदक हासिल किया गया था। इसके साथ ही चाइना में आयोजित हुए खेल प्रतियोगिता में कांस्य पदक आपने हासिल किया था, श्रीमती मनदीप कौर ने। इस क्रम में अब अगला नाम है और अंतिम नाम है श्रेणी में उत्तरकाशी से श्रीमती गीता गहरोला जी, जिनको सामाजिक क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जा रहा है। उत्तरकाशी जनपद में इन्होंने स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार किया, जनसाधारण को निःशुल्क योग सिखाया, गंगा स्वच्छता के क्षेत्र में आपका विशेष योगदान है। मैं अनुरोध करूंगी अब इसके बाद हमारे सभी तीलू रौतेली पुरस्कार प्राप्त विजेताओं से कि वे मंच पर आकर माननीय गणमान्य अतिथियों के साथ एक फोटो के लिए उपस्थित हों। सभी तीलू रौतेली पुरस्कार विजेता जो ऑलरेडी मंच पर हैं, कृपया आगे आ जाएं। तीलू रौतेली पुरस्कार विजेता कृपया मंच पर आगे आ जाएं। कहाँ? प्रमाण पत्रों के साथ आ जाएं केवल जी। संबंधित सुपरवाइजरों से मैं अनुरोध करूंगी कि क्रम में खड़े होने में सहयोग करें। स्टार्ट है ना।
एक स्मृति, एक याद जो छप रही है आने वाले सदैव के लिए, आने वाले प्रत्येक वर्ष के लिए। राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित पुरस्कार विजेता। धन्यवाद सभी का इस यादगार क्षण को कैमरे में कैद करने के लिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम बढ़ते हैं आज के आयोजन के दूसरे आकर्षण के बिंदु पर, जो कि है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार वितरण समारोह। इधर से मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि वो इसके बाद आपको मौका मिलेगा, इसके बाद आपको मौका मिलेगा तस्वीर का। गीता गेरोला मैम, इसके बाद आपको मौका मिलेगा तस्वीर का। अभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को भी पुरस्कार दिया जाना है जी। संबंधितों से मेरा अनुरोध है कि वह आंगनवाड़ी पुरस्कार वितरण के लिए तैयार रहें। आंगनवाड़ी पुरस्कार कार्यकर्त्री पुरस्कार वर्ष 2023-24 32 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां इस सूची में सम्मिलित हैं और सबसे पहला नाम अल्मोड़ा के चौखुटिया से बाखली आंगनवाड़ी केंद्र से श्रीमती देवकी देवी, कृपया मंच पर आएं और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। गुड्डी देवी तैयार हैं। इसके बाद गुड्डी देवी, कमला खेतवाल, धनेश्वरी तैयार रहें। गुड्डी देवी तैयार हैं। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों से मेरा अनुरोध है कि आपको नाम की सूची पता है। अगला नाम है सल्ट के मानीला के कुणीधार केंद्र से गुड्डी देवी का। बागेश्वर से इसके बाद करूली केंद्र से कमला जी तैयार रहें। बागेश्वर से करूली आंगनवाड़ी केंद्र से कमला खेतवाल जी। तालियों की कमी ना हो। देवाल से धनेश्वरी देवी तैयार हैं। अगला है जनपद चमोली, जहां के देवाल के आंगनवाड़ी केंद्र तलोड़ से धनेश्वरी देवी। तालियों से उत्साहवर्धन होता रहे। अगला नाम है घाट से लाखी केंद्र से अनीता देवी। अनीता देवी, चमोली घाट सेक्टर का नाम सितेल, आंगनवाड़ी केंद्र लाखी। अगला नाम है नारायण बगड़ के बगोली सेक्टर चौपता केंद्र से पुष्पा देवी। पुष्पा देवी जी। इसी क्रम में चंपावत से अगला नाम है लोहाघाट के खतेड़ा मल्ला केंद्र से सीमा जोशी। सीमा जोशी जी। अगला नाम चंपावत के बारकोट से मंजू बिष्ट, जमरेड़ी आंगनवाड़ी केंद्र मंजू बिष्ट। तालियों से उत्साहवर्धन करें। जनपद देहरादून से सहसपुर परियोजना से श्रीमती रजनी गुलेरिया, कुठाल गेट आंगनवाड़ी केंद्र।
आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार से पुरस्कृत। तालियों से प्रोत्साहन करें, वर्षों के बाद ये उपलब्धि हासिल की गई है। अगला नाम है शहर देहरादून से श्रीमती प्रियतमा सक्सेना जी का, भटड़ा मोहल्ला 1 आंगनवाड़ी केंद्र। अगला जनपद हरिद्वार है। हरिद्वार के रुड़की प्रथम से श्रीमती रश्मि शर्मा। रुड़की शहर से श्रीमती रेशमा। नैनीताल जनपद तैयार रहें। अगला नाम है बेताल घाट से हंसा मेहरा, आंगनवाड़ी केंद्र मल्ला निगलेट। तालियों से प्रोत्साहन करें, उत्साहवर्धन करें। कोटाबाग से अगला नाम है दुर्गा बनौला, आंगनवाड़ी केंद्र काला ढूंगी बंदोबस्ती 2। नैनीताल के ही रामनगर से अगला नाम शोभा बौड़ाई, आंगनवाड़ी केंद्र टांडा बस्ती। तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें शोभा दौड़ाई जी का। अगला जनपद पौड़ी गढ़वाल तैयार रहें। थलीसेण से अगला नाम है श्रीमती कविता देवी, आंगनवाड़ी केंद्र जखोला। अगला नाम पौड़ी से रिखड़ी खाल से श्रीमती जया भारती देवी, कोटनाली से। आपकी बातों से ज्यादा आपकी तालियों की आवाज आने दें। इसी क्रम में जय हरिखाल से अगला नाम है श्रीमती उर्मिला देवी, आंगनवाड़ी केंद्र सारी मल्ली। अगला नाम है पौड़ी से ही श्रीमती दमयंती देवी, आंगनवाड़ी केंद्र मिर्चौड़ा। अगला जनपद पिथौरागढ़ तैयार रहे। पिथौरागढ़ से मूनाकोट से श्रीमती भागीरथी देवी, आंगनवाड़ी केंद्र रियासी। पिथौरागढ़ से ही दूसरा नाम श्रीमती बीनू धामी, धारचूला से आंगनवाड़ी केंद्र राथी धामी गांव। पिथौरागढ़ से जो तीसरा नाम है वो उपस्थित नहीं है, तो बीनू धामी जी से मेरा अनुरोध है कि वे ही श्रीमती सरोज द्विवेदी का भी पुरस्कार ग्रहण करने का कष्ट करें। पिथौरागढ़ से तीसरा नाम मुनस्यारी से था श्रीमती सरोज द्विवेदी जी का, जो कि लैंडस्लाइड की वजह से हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पाई हैं। श्रीमती बीनू धामी ही उनका पुरस्कार भी ग्रहण करेंगी। अगला नाम है रुद्रप्रयाग से श्रीमती विधु रौतेला, आंगनवाड़ी केंद्र तिलवाड़ा। इसके बाद टिहरी गढ़वाल जनपद तैयार रहें। श्रीमती शमा पवार, टिहरी गढ़वाल कीर्तिनगर, आंगनवाड़ी केंद्र धौड़गी, आंगनवाड़ी पुरस्कार से सम्मानित।
इस क्रम में अगला नाम है श्रीमती जुप्पा देवी, प्रतापनगर, टिहरी गढ़वाल, आंगनवाड़ी केंद्र खोलगढ़ वल्लाचार। तालियों की तेज आवाजें। आज तो बर्थवाल मैम ने भी आपको गाना गाकर आपके उत्साह को बढ़ाया है बहुत, तो तालियों की आवाज कम नहीं होनी चाहिए, वही ऊर्जा आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस वक्त। अगला नाम श्रीमती पिंकी, थत्यूर से, सूरीधार थापला आंगनवाड़ी केंद्र। उधम सिंह नगर जनपद तैयार रहें। उधम सिंह नगर से अगला नाम है श्रीमती आरती, काशीपुर ग्रामीण प्रोजेक्ट, आंगनवाड़ी केंद्र खरमासी 2, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार 2023-24 से सम्मानित। अगला नाम है श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव, काशीपुर शहर से, पंजाबी सराय 2 आंगनवाड़ी केंद्र। तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें आपके सहकर्मियों का। अगला नाम है श्रीमती भारती देवी, बहादुरपुर आंगनवाड़ी केंद्र, प्रोजेक्ट जसपुर ग्रामीण, उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर से ही अगला नाम है श्रीमती अंजू रानी चौहान, जसपुर शहर, वार्ड नंबर 4-1। इसी क्रम में अगला नाम है पुरोला से, उत्तरकाशी जनपद से, श्रीमती सोनू, पुजेली आंगनवाड़ी केंद्र। और इस सूची में अंतिम लेकिन कार्य में सबसे ऊपर, मोरी परियोजना से, उत्तरकाशी जनपद, आंगनवाड़ी का केंद्र सालरा से, श्रीमती सुषमा। अपने एक विकलांग बच्चे के साथ भी आप यहाँ पे उपस्थित हुई और अपनी इस समस्या के साथ भी आपने विभागीय सेवा में जो योगदान दिया, आपका मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही एक बार जोरदार तालियों से आप सभी का अभिनंदन करते हैं, सभी हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार विजेताओं का। और आपसे अनुरोध है कि ग्रुप फोटो के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की एक पंक्ति मंच पर और एक पंक्ति नीचे, कृपया मंच पर आने की जल्दी ना करें, जो नीचे होंगी उनकी भी बहुत अच्छी फोटो आएगी। तो जो जिनकी कतार नीचे कही गई थी वे ऊपर आ जाएं, लेकिन कृपया बैठ जाएं। आगे की पंक्ति में बैठ भी सकते हैं, तो उसी से एक अच्छी फोटो आएगी। एक अच्छी फोटो के लिए जरूरी है कि आप सभी एक लाइन से और एक व्यवस्था से बैठें और खड़े रहें। ग्रुप फोटो के लिए जो लंबे लोग हैं कृपया पीछे आ जाएं। राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना के तहत आपको लंबाई मापन का एक अच्छा प्रशिक्षण दिया गया है। लंबे लोग पीछे आ जाएं।
आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार के रूप में जो स्मृति चिन्ह दिया गया है, जैसा कि बताया गया कि निदेशक महोदय के निर्देशन में ये भिमल आर्ट से बनाया गया है और ये बाल देखरेख संस्थाओं के बच्चों द्वारा ये बनाया गया है, जो इसको एक विशिष्टता प्रदान करता है। ये बच्चे जो महिला कल्याण विभाग द्वारा बाल देखरेख संस्थाओं में जिनकी शिक्षा दीक्षा और प्रशिक्षण उनको मिल रहा है, उनके द्वारा ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं। इस स्मृति चिन्हों को तैयार किए जाने में महिला कल्याण विभाग से अधिकारी श्रीमती अंजना गुप्ता मैडम का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं और साथ ही साथ श्रीमती प्रीति उपाध्याय मैडम जी का भी हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इन स्मृति चिन्हों को बनाने में हमें अपना पूरा सहयोग दिया। मेरा सभी से ये भी अनुरोध रहेगा कि अभी पुरस्कार वितरण समाप्त हुआ है, कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है, तो कोई भी अभी प्रेक्षागृह से बाहर ना जाए। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों से मेरा अनुरोध है कि वे मंच से अभी नीचे उतर आएं। उन सबको सिंगल फोटो